दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सी-डिस्क एसडीएम के बारे में, जो कि फ्रेशर के लिए और एक्सपीरियंस दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू एंड वर्किंग। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सी-डिस्क क्या है। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हो जो कि हमने आपके लिए क्रिएट किया है। सी-डिस्क इज़ अ ग्लोबल ओपन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये काइंड ऑफ एनजीओ है विच स्टेबलाइज्ड स्टैंडर्ड्स टू सपोर्ट द एक्विजिशन, एक्सचेंज एंड सबमिशन एंड आर्चिव ऑफ क्लिनिकल रिसर्च डेटा एंड मेटा डेटा। क्लिनिकल का जो डेटा होता है, वो जो भी एक्सचेंज होता है, स्टोर होता है या स्टैंडर्ड होता है, उसको स्टैंडर्ड बनाया जाता है, तो वो सारी चीज़ें सी-डिस्क हैंडल करता है। यानी उसे कैसे करना है, हाउ वी नीड टू प्रोसेस दिस, दैट इज हैंडल्ड बाय सी-डिस्क। सी-डिस्क हैज़ अ नंबर ऑफ फाउंडेशन स्टैंडर्ड्स। सी-डिस्क के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं। ओके, दिस प्रेजेंटेशन शैल फोकस ऑन वन ऑफ द स्टैंडर्ड्स, द स्टडी डेटा टेबुलेशन मॉडल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसडीएम के बारे में। उसका फुल फॉर्म है स्टडी डेटा टेबुलेशन मॉडल। जैसा कि फुल फॉर्म से ही आपको पता चल रहा है, जो स्टडी का डेटा है उसे कैसे टेबुलेट करना है, कैसे स्टैंडर्ड करना है, आज के सेशन में हम वो देखने वाले हैं। एंड प्रोवाइड हाई लेवल समरी ऑफ हाउ टू यूज द एसडीएम इम्प्लीमेंटेशन गाइड। तो एसडीएम आईजी एक डॉक्यूमेंट है जिसको देख के हम एसडीएम डेटा सेट क्रिएट कर सकते हैं। बहरहाल कंपनीज में इसके लिए स्पेक मिलता है आपको, और स्पेक में से इजीली आप क्रिएट कर सकते हो अगर आप फ्रेशर हो तो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। एसडीएम एंड इट्स पर्पस। द स्टडी डेटा टेबुलेशन मॉडल डिफाइंस अ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर फॉर डेटा दैट इज कलेक्टेड इन ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल दैट इज टू बी सबमिटेड एज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट application to regulatory authorities such as US FDA, Food and Drug Administration. So see, जो एसडीएम डेटा सेट होता है ना, ये एक स्टैंडर्ड डेटा सेट और स्ट्रक्चर डेटा सेट होता है। ह्यूमन पे जो ड्रग टेस्ट होते हैं, जो ड्रग उन्हें दिया जाता है एक्टिव ड्रग, उस डेटा को कलेक्ट करके, जो ह्यूमन का डेटा होता है उसे कलेक्ट करके, उसे स्टैंडर्डाइज करके, फिर हमें यूएस एफडीए को जब सबमिट करना होता है तो हम उन्हें स्टैंडर्ड डेटा सबमिट करते हैं। उन्हें और भी डेटा सबमिट किया जाता है, और भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं, और साथ में एसडीएम डेटा सेट भी शेयर किया जाता है। दैट इज़ वन ऑफ द क्रूशियल इंपॉर्टेंट डेटा। और नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो गाइस, टू इम्प्लीमेंट द स्टैंडर्ड्स वी हैव डॉक्यूमेंट कॉल SDM IG implementation guide, which is intended for companies and individuals involved in the collection, preparation and analysis of clinical data that will be submitted to regulatory authorities. Again यहाँ पे भी ये सेम चीज़ कह रहे हैं कि जो क्लिनिकल डेटा कलेक्ट होता है पेशेंट से या साइट से, वो डेटा को स्टैंडर्ड किया जाता है ओके SDM IG डॉक्यूमेंट के हेल्प से, और फाइनली उस डॉक्यूमेंट को एफडीए को सबमिट किया जाता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट यानी डेटा की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं फंडामेंटल्स ऑफ एसडीएम, डेटा सेट ऑब्जर्वेशन एंड वेरिएबल। व्हेन द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन अ टैबुलर फॉर्म, देन द टेबल इज कॉल्ड अ डेटा सेट। द कॉलम इज रिफर्ड टू एज वेरिएबल एंड द रो इज रिफर्ड टू एज ऑब्जर्वेशन। आप अगर डेटा एनालिसिस टूल पे काम कर रहे हो, अगर आपको SAS सॉफ्टवेयर आता है तो आपको पता होगा, राइट। डेटा सेट में दो चीज़ें होती हैं, एक वेरिएबल, एक ऑब्जर्वेशन, एक रो, एक कॉलम। तो इन्हीं दो चीज़ों से डेटा बनता है, राइट। वेरिएबल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर रोल। जो वेरिएबल का नेम होता है ना, वो उसके रोल के हिसाब से दिया जाता है। लेट्स सपोज अ सेक्स वेरिएबल विल कंटेन द सेक्स डेटा, अ एज वेरिएबल विल कंटेन एज डेटा, either of the patient, either any data, right? A role determines the type of information conveyed by the variable about each distinct observation and how it can be used. ये सेम वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक वेरिएबल में हमें वो इन्फॉर्मेशन कैप्चर करनी होती है जो उसके रिलेटेड होती है, राइट। जैसे एज में एज इन्फॉर्मेशन, नेम में नेम की इन्फॉर्मेशन, आईडी में आईडी की इन्फॉर्मेशन। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं वेरिएबल क्लासिफिकेशन के ऊपर। वेरिएबल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर रूल्स। वेरिएबल्स दैट आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, स्टडी, डोमेन एंड सीक्वेंस नंबर ऑफ रिकॉर्ड। सो सी, आइडेंटिफायर वेरिएबल उन वेरिएबल्स को कहा जाता है जिनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट को। लेट सपोज यहाँ पे स्टडी आईडी है, डोमेन है, यू सब्जेक्ट आईडी है एंड सब्जेक्ट आईडी है। ये ऐसे वेरिएबल है जिनसे हमें आसानी होती है आइडेंटिफाई करने में, या तो सब्जेक्ट को या तो डेटा सेट को। और आप नाम से ही देख सकते हो यहाँ पे आइडेंटिफायर वेरिएबल, जैसे आपका आईडी कार्ड होता है, राइट। तो वहाँ पे भी अलग अलग डेटा कलेक्ट होते हैं जो कि हमें आइडेंटिफाई करने में, ठीक है, जो क्लिनिकल का डेटा है उन्हें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। एंड दोस्तों, जो नेक्स्ट वेरिएबल होता है वो है टॉपिक वेरिएबल, which specify the focus of observation adverse event name। टॉपिक वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिसमें नेम स्पेसिफिकली होते हैं, जैसे कि इवेंट यहाँ पे देख सकते हो, AE टर्म, पाउंडिंग हेडेक,
बैक पेन फॉर 6 आवर्स। तो ऐसे बहुत सारे जो एडवर्स इवेंट होते हैं, एडवर्स इवेंट दो रीज़न से हो सकते हैं, या तो स्टडी ड्रग लेने से, या तो अगर कोई एग्जिस्टिंग उन्हें इशू था उसकी वजह से। वो जस्ट एडवर्स इवेंट का डेटा कैप्चर हुआ स्टडी के दौरान, ऐसे वेरिएबल्स को हम कह सकते हैं टॉपिक वेरिएबल, बिकॉज वो एक टॉपिक की इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट जो वेरिएबल है वो है टाइमिंग वेरिएबल्स। सो टाइमिंग वेरिएबल्स आपको नाम से ही पता चल रहा है, स्टार्ट डेट, एंड डेट, ऐसे सारे जो डेट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होंगे ना, वो टाइमिंग वेरिएबल में स्टोर होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ए स्टार्ट डेट, ए एंड डेट। ए स्टार्ट डेट, ए STDTC, ए ENDTC इज नथिंग बट एडवर्स इवेंट स्टार्ट डेट एंड टाइम, एडवर्स इवेंट एंड डेट एंड टाइम। ठीक है, कि पेशेंट को एडवर्स इवेंट कब स्टार्ट हुआ था होना, ठीक है, उन्हें अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो वो कब हुआ, एंड वो कब तक चला, कितने दिनों तक, तो वो डेट इन्फॉर्मेशन भी हम कैप्चर करते हैं। और ऐसे वेरिएबल्स को आप टाइमिंग वेरिएबल बोल सकते हो। एंड नेक्स्ट वेरिएबल है वो है क्वालिफायर वेरिएबल, विच इंक्लूड एडिशनल टेक्स्ट और न्यूमेरिक वैल्यूज दैट डिस्क्राइब द रिजल्ट और एडिशनल ट्रेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। एग्जाम्पल यूनिट, जैसा देख सकते हो, जैसे कि टेस्ट हो रहा है, लैब टेस्ट, या हम डोज दे रहे हैं पेशेंट को, तो अलग अलग हम उसे वैल्यूज़ में पुट कर दें। जैसे कि यहाँ पे यूनिट में हमने NG और ML रखा है, तो ऐसे अलग अलग डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, तो ऐसे हम वेरिएबल्स को क्वालिफायर वेरिएबल्स कह सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट वेरिएबल है वो है रूल वेरिएबल, विच डिस्क्राइब द कंडीशन टू स्टार्ट एंड ब्रांच और लूप इन द ट्रेड डिज़ाइन मॉडल। सो यहाँ पे स्टार्ट और एंड के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि TEENRL, इस वेरिएबल में आप देख सकते हो 1 वीक आफ्टर स्टार्ट ऑफ एलिमेंट, 2 वीक आफ्टर स्टार्ट ऑफ एलिमेंट, इन्फॉर्म कंसर्न। सो ऐसे इन्फॉर्मेशन जिसमें टाइम के रिलेटेड या ऐसी इन्फॉर्मेशन स्टोर की गई है, उसे हम रूल वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं SDM डोमेन्स और डेटा सेट के ऊपर। तो सबसे पहले आप देख सकते हो जर्नल ऑब्जर्वेशन क्लास। In journal observation class, there are 3 subtypes. The intervention class captures investigational, therapeutic, and other treatment that are administered to the subject with some actual or expected psychological, either as specified by study protocol, example, exposure to study drug, example, concomitant medication, example, use of alcohol, tobacco. So ये ऐसा कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, इंटरवेंशन क्लास जो होता है, इसमें ऐसे डेटा सेट रखे जाते हैं जिसमें एक्सपोजर टू स्टडी ड्रग, या तो कॉन्कोमिटेंट मेडिकेशन, या तो उन्होंने अल्कोहल टबैको पास्ट में अगर कंज्यूम किया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन। कॉन्कोमिटेंट मेडिकेशन क्या होता है, जैसे पेशेंट ने स्टडी ड्रग लेते हुए एडिशनल कोई मेडिकेशन लिया, स्टडी ड्रग से उसको कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ पेशेंट को, सो अपार्ट फ्रॉम द स्टडी ड्रग अगर पेशेंट ने कोई और ड्रग लिया है तो उसे आप कॉन्कोमिटेंट मेडिकेशन बोल सकते हो। या तो उन्होंने पास्ट में अल्कोहल, टबैको या कैफ़ीन कंज्यूम करते थे, वो इन्फॉर्मेशन, ये सारा डेटा इंटरवेंशन क्लास डेटा सेट्स में स्टोर होगा। चलो हम इसके कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। सो गाइज, अब हम EX डेटा सेट देख रहे हैं यहाँ पे, एन इंटरवेंशन डोमेन दैट कलेक्ट द डिटेल ऑफ द ट्रीटमेंट एडमिनिस्ट्रेड टू द सब्जेक्ट। देखो, एक सब्जेक्ट को बहुत सारे तरह से उसे ड्रग दिया जाता है, या तो ओरली, ओके, या तो इंट्रावेनस, नसों से जो हम इंजेक्शन देते हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन EX डोमेन में स्टोर की जाती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, एक्सपोजर EXROUTE मीन्स एक्सपोजर रूट, उसको ड्रग कैसे दिया गया था पेशेंट को, ओरली दिया गया था यहाँ पे, ठीक है। और भी इन्फॉर्मेशन है, बट दिस इन्फॉर्मेशन यू कैन सी, ओके। अब नेक्स्ट डेटा सेट हम देख रहे हैं कॉन्कोमिटेंट मेडिकेशन, एन इंटरवेंशन डोमेन दैट कंटेन्स कॉन्कोमिटेंट एंड प्रीवियर मेडिकेशन यूज बाय द सब्जेक्ट। देखो, कॉन्कोमिटेंट मेडिकेशन क्या होता है, सब्जेक्ट ने स्टडी के दौरान, ठीक है, और एक्टिव ड्रग अगर ले रहा है या स्टडी ड्रग ले रहा है सब्जेक्ट, उससे उसको कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ, लेट सपोज आप स्टडी में हो और स्टडी ड्रग जो नया ड्रग बन रहा है वो आपको दिया जा रहा है, उससे आपको चेस्ट पेन हुआ या हेडेक हुआ, तो उस हेडेक को रिलीफ देने के लिए डोलो या ऐसी कोई भी मेडिकेशन आपको दी गई तो उसे आप कॉन्कोमिटेंट मेडिकेशन में काउंट कर सकते हो। या पास्ट में भी जो मेडिकेशन ली है पेशेंट ने, उसको भी आप कॉन्कोमिटेंट मेडिकेशन में काउंट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है CMTRT, यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है एस्पिरिन, ठीक है। एस्पिरिन यानी ये एक ड्रग है जो पेशेंट ने ली थी, अगर पेशेंट को हेड पेन या चेस्ट पेन ऐसा कुछ भी हुआ था स्टडी ड्रग लेने के कारण और स्टडी के दौरान। अब हम नेक्स्ट डेटा सेट पे आ जाते हैं, सब्सटेंस यूज़
An intervention domain that collects the detail of any substance used by the subject, एग्जाम्पल अल्कोहल एक्सेट्रा। तो यहाँ पे देख सकते हो SUTRT वेरिएबल, यहाँ पे सिगरेट, कॉफ़ी, सिगरेट, टी, कॉफ़ी, सिगरेट, यानी सब्जेक्ट ने अगर सिगरेट, कॉफ़ी, ऐसा कुछ भी अल्कोहल पास्ट में कंज्यूम किया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम सब्सटेंस यूज़ डेटा सेट में और SUTRT वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे इंटरवेंशन डोमेन्स में स्टोर कर रहे हो। अब नेक्स्ट क्लास पे आ जाते हैं इवेंट क्लास। ठीक है, ये इवेंट इंटरवेंशन इससे डिफाइन किया गया है, कैटेगरी ऑफ डेटा। इस इंटरवेंशंस में वैसे डेटा रखे जाते हैं, इवेंट्स में सेकेंड टाइप ऑफ डेटा। अलग अलग तरह के क्लासेस में अलग अलग डेटा रखे जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं। द इवेंट क्लास कैप्चर्स प्लान्ड प्रोटोकॉल माइलस्टोन सच एज रैंडमाइजेशन एंड स्टडी कंप्लीशन, occurrence, condition or incident independent of planned study evolutions occurring during the trial, adverse event or prior to trial medical history। तो देखो जो रैंडमाइजेशन की इंफॉर्मेशन है, जैसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको रैंडमली डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है और अकॉर्डिंगली उनको ड्रग दिया जाता है। किसी ग्रुप का ऐसा भी हो सकता है हम स्टडी ड्रग दे रहे हैं, समझो लेट्स सपोज 2 ग्रुप हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में 10 लोग हैं, ग्रुप बी में 10 लोग हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ग्रुप ए को हम स्टडी ड्रग दे रहे हैं और ग्रुप बी को हम डमी ड्रग दे रहे हो या तो प्लेसिबो दे रहे हो। डमी ड्रग कुछ नहीं होता है, शुगर पिल। बिकॉज बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अगर पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि वो स्टडी ड्रग ले रहा है तो उसे ऐसा फील होता है, प्लेसिबो इफेक्ट होता है और वो ठीक भी हील भी होने लगता है। इसीलिए भी ऐसा किया जाता है। ऐसे काफ़ी रीजंस है। तो इस तरह के जो डेटा हैं रैंडमाइजेशन के रिलेटेड, एडवर्स इवेंट के रिलेटेड, ऑक्योरेंस, कंडीशंस, इंसिडेंट्स, ये सारे इवेंट्स क्लास डोमेन में डेटा रखे जाते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं एडवर्स इवेंट डेटा सेट। अब हम देख लेते हैं एडवर्स इवेंट डेटा सेट। अब मैं ये डेफिनेशन ना पढ़ते हुए डायरेक्टली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो एडवर्स इवेंट में सब्जेक्ट को कोई भी एडवर्स इवेंट हुआ होगा उसका डेटा स्टोर किया जाएगा। एडवर्स इवेंट यानी क्या हुआ, साइड इफेक्ट। अब यहाँ पे देख लो कुछ वेरिएबल्स जिससे आपको पता चले। यहाँ पे देख सकते हो AESEV, एडवर्स इवेंट की सीवियरिटी क्या है, सीवियर है, मॉडरेट है या माइल्ड है। एडवर्स इवेंट जो से प्रॉब्लम हुई या साइड इफेक्ट हुआ, क्या वो बहुत ज़्यादा सीवियर था, मॉडरेट था या माइल्ड था। और एडवर्स इवेंट टर्म AETERM कि एडवर्स इवेंट पर्टिकुलरली उसको हुआ क्या था। तो देख सकते हो वॉमिटिंग, हेडेक एंड ऐसे बहुत सारे इन्होंने टर्म लिखे हुए हैं। तो एडवर्स इवेंट का नाम एंड एडवर्स इवेंट की सीवियरिटी, मतलब वो कितना ज़्यादा सीवियर था। ऐसे इन्फॉर्मेशन हम एडवर्स इवेंट डेटा सेट में कैप्चर करते हैं। उसके बाद आप DS डेटा सेट देख सकते हो, डिस्पोजिशन। DS डेटा सेट में सब्जेक्ट ने स्टडी को कंप्लीट किया है या लॉस्ट टू फॉलोअप, या तो बीच में वो छोड़ के चला गया या तो फॉलोअप उसका नहीं हो पाया किसी भी रीज़न की वजह से। ऐसे इन्फॉर्मेशन DS डिस्पोजिशन में हम रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद मेडिकल हिस्ट्री आप देख सकते हो डेटा सेट। मेडिकल जो इन्फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट की, जितनी भी, यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे कि MHTEM, उसको पेशेंट को पास्ट में अस्थमा था, फ्रिक्वेंट हेडेक थे। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए है, ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट को इतनी सारी बीमारियाँ पास्ट में थी। एंड यहाँ पे देख सकते हो एक सब्जेक्ट के लिए ब्रोकन लेग, यानी जितने भी मेडिकल के रिलेटेड डेटा है पास्ट में, जो भी पेशेंट के साथ जो इवेंट हो चुके हैं जो कि हेल्थ के रिलेटेड उसके थी, वो सारा डेटा MH डेटा सेट में कैप्चर किया जाता है। इन शॉर्ट मेडिकल हिस्ट्री। तो आज की वीडियो में तो मैं थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप डिमांड करोगे तो एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको एक एक डेटा सेट पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। बट होप आपको अभी थोड़ा बहुत क्लियरिटी आ रहा होगा। अब हम देखने वाले हैं फाइंडिंग क्लास। द फाइंडिंग क्लास कैप्चर्स द ऑब्जर्वेशन रिजल्टिंग फ्रॉम प्लान्ड इवोल्यूशंस to address specific test or questions. Example laboratory test, ECG testing, questions listed in the questionnaires। तो देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे डेटा हम कलेक्ट करते हैं। जैसे कि पेशेंट पे जब स्टडी चल रही होती है तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, राइट। उन टेस्ट के डेटा कलेक्ट करने से हमको पता चलता है कि ये ड्रग अच्छा इफेक्ट कर रहा है, मतलब एक पॉजिटिव वो दे रहा है। वो टेस्ट के डेटा से हमको पता चलता है कि ये ड्रग इफेक्टिव है कि नहीं जो हम क्रिएट कर रहे हैं। तो बहुत सारे डेटा होते हैं जो पेशेंट पे टेस्ट होते हैं। और क्वेश्चनरीज, आपको पता होगा इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरियाज होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चनरीज भी होते हैं जो कि फ़िल्टर करने के हमें काम आते हैं और काफ़ी चीज़ों में काम आते हैं। तो ऐसे डेटा हम फाइंडिंग क्लास
जो फाइंडिंग डोमेन्स के डेटा सेट है उसमें स्टोर करते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल में देख रहे हैं वाइटल साइंस। वाइटल साइंस में आप देख सकते हो कि किस तरह का डेटा कलेक्ट किया गया है। तो वीएस टेस्ट, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ओके, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो कौन सा टेस्ट किया गया पेशेंट पे, क्योंकि आपने देखा कि फाइंडिंग क्लास में किस तरह के डेटा रखे जाते हैं, जैसे कि लेबोरेटरी टेस्ट हो गया और क्वेश्चनरीज हो गए। तो यहाँ पे वाइटल साइंस का जो डेटा है उसमें जो वाइटल साइंस है पेशेंट के, उस तरह का डेटा जो उस पर टेस्ट हुए हैं उसका डेटा यहाँ पे कैप्चर हुआ है। सो अब हम देख रहे हैं ईजी डेटा सेट। इसमें आप पढ़ सकते हो कि फाइंडिंग डोमेन दैट कंटेन ईसीजी डेटा इंक्लूडिंग पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट, मेथड ऑफ इवोल्यूशन, all cycle measurement and all finding from ECG including an overall interpretation if collected or derived। यहाँ पे आप देख सकते हो एक मेजर वेरिएबल EG टेस्ट, उसमें लिखा हुआ है कि PR इंटरवल एग्रीगेटेड, RR इंटरवल एग्रीगेटेड, यानी ये ECG के रिलेटेड जो डेटा है यहाँ पे अगेन कैप्चर किया गया है। एंड ECG मेथड क्या था, 12 लीड स्टैंडर्ड। सो इस तरह के डेटा यहाँ पे स्टोर हुए हैं। अगेन ये एक टेस्ट हो सकता है यहाँ पे। तो हम बात कर लेते हैं वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कोर कैटेगरीज, रिक्वायर्ड वेरिएबल, एक्सपेक्टेड वेरिएबल एंड परमिसिबल वेरिएबल। सो रिक्वायर्ड वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल्स विच आर बेसिक टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेटा रिकॉर्ड। इट शुड बी ऑलवेज इंक्लूडेड इन द डेटा सेट। इट कैन नॉट बी नल फॉर एनी रिकॉर्ड। जो रिक्वायर्ड वेरिएबल होते हैं जैसे कि सब्जेक्ट आईडी, तो सब्जेक्ट आईडी कभी भी मिसिंग नहीं रखा जा सकता इन एनी केस, बिकॉज सब्जेक्ट की आईडी ही नहीं है, उसका डेटा हमारे पास है। लेट सपोज उसका डेस्क का डेटा है, एज, सेक्स, हाइट, वेट, बहुत सारे डेटा है, बट वी डोंट हैव द आईडी। हाउ वी कैन फाइंड आउट विच सब्जेक्ट ही और शी इज। सो ऐसे जो रिक्वायर्ड वेरिएबल्स होते हैं उनका डेटा मिसिंग नहीं हो सकता। इट शुड बी ऑलवेज देयर इन द डेटा। सेकेंड टाइप ऑफ वेरिएबल जो होते हैं एक्सपेक्टेड वेरिएबल्स। वेरिएबल्स which are required to stabilize the basic context of observation. It should be always included in the data set, can be null for some record. Expected variables वो तरह के variables होते हैं जिन्हें हम expect करते हैं कि डेटा में present होने चाहिए, बट अगर वो डेटा में present नहीं है तो उसे हमें रीज़न स्पेसिफाई करना होता है कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से डेटा present नहीं है। ओके, परमिसिबल वेरिएबल, वेरिएबल्स विच नीड टू बी इंक्लूडेड इफ कलेक्टेड इन द रॉ डेटा। तो अगर ये वेरिएबल का डेटा कलेक्ट हुआ है तो हमें इंक्लूड करना ही है, बट अगर कलेक्ट नहीं हुआ है तो हम उसे नल रख सकते हैं, क्योंकि ये परमिसिबल वेरिएबल हैं। ये ज़रूरी नहीं कि डेटा आपके पास हो ही। तो इसी के साथ आज का ये प्रेजेंटेशन ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। देखो लास्ट में मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ आपको। सीडिस्क क्या है? सीडिस्क एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्लिनिकल डेटा इंटरचेंज कंसोर्टियम। ये क्या है? एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, काइंड ऑफ एनजीओ। ये क्या काम करती है? जो ह्यूमन क्लिनिकल डेटा होता है ना, जो ह्यूमन के ऊपर टेस्ट किए जाते हैं, जो स्टडीज़ होती हैं, उनको जो ड्रग क्रिएट किया जाता है ह्यूमन के लिए, तो जो भी उसका डेटा है उसे कैसे स्टोर करना है, कैसे एक्सचेंज करना है, कैसे स्टैंडर्डाइज करना है, कैसे एनालाइज करना है, के रिगार्डिंग इन्होंने काफ़ी स्टैंडर्ड्स बना के रखे हैं। अगर आप क्लिनिकल साइंस रोल की तैयारी कर रहे हो तो 2 इन्फॉर्मेशन या 2 इनके डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, या 2 स्टैंडर्ड्स। वो है एसडीएम आईजी और दूसरा है एडम। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एसडीएम। एसडीएम क्या होता है? स्टडी डेटा टेबुलेशन मॉडल। स्टडी डेटा टेबुलेशन मॉडल, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, जो स्टडी का डेटा है उसे कैसे टैबुलेट करोगे, कैसे स्ट्रक्चर करोगे, उसका मॉडल होगा एसडीएम आईजी डॉक्यूमेंट में। अब ये एसडीएम आईजी डॉक्यूमेंट किसने क्रिएट की है? ये आईजी डॉक्यूमेंट क्रिएट की है सीडिस्क ने। सीडिस्क क्या है? एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उनके अंदर बहुत सारी टीम्स काम करती है जो कि डॉक्यूमेंट क्रिएट करती है। और दूसरा जो डेटा होता है वो है एडम डेटा सेट्स। एडम डेटा सेट में क्या होता है? जैसे कि मिसिंग वैल्यूज़ हैं टेस्ट या टेस्ट के रिजल्ट, तो उसे हम कैसे फिलअप कर सकते हैं? क्या हम लास्ट ऑब्जर्वेशन LOCF उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, या क्या मेथड्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं? वो सारे स्टैंडर्ड्स या उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एडम डेटा सेट में होती है। सो बेसिकली ये जो स्टैंडर्ड्स क्रिएट किए जाते हैं वो ईज़ ऑफ डेटा हैंडलिंग के लिए होता है, या ईज़ ऑफ डेटा एनालिसिस के लिए होता है, ईज़ ऑफ डेटा स्टैंडर्डाइजेशन के लिए होता है। एट द एंड ऑफ द डे ये स्टैंडर्ड ज़रूरी क्यों होते हैं? ये ज़रूरी इसलिए होते हैं ताकि आप भी ईजिली समझ सको, FDA भी ईजिली समझ सके, और कोई और कंपनी भी और कोई और कंट्री भी उसे ईजिली समझ सके, क्योंकि ये स्टैंडर्ड्स सभी फॉलो करते हैं। ठीक है, इन द वर्ल्ड। तो स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? कॉमन होते हैं सभी के लिए। तो अगर सभी वो स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, सो इट कैन बी ईजिली अंडरस्टैंडेबल। जो उसको क्रिएट कर रहा है, जो उसे फॉलो कर रहा है, जो उसे रिव्यू कर रहा है, ईच एंड एवरी वन, बिकॉज ये जो डेटा कलेक्ट हो रहा है फाइनली FDA को सबमिट होगा। फाइनली FDA डिसाइड करेगी इसे अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है इन द पर्टिकुलर फेज टू द पर्टिकुलर स्टडी।
सो आज की वीडियो में ये थोड़ी सी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मैंने दी है आपको। और भी आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और कोई डाउट हो आपको कनेक्ट करना हो मुझे तो 1-to-1 काउंसलिंग के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।